कि सूखे ककरी को जौगा, छाती में उगे अकौगा, सिर के ऊपर आज विपत को बोलो कारो कौगा, ऐसो लगे समय ने धर दो धुन की रुई पे पौगा। नमस्कार, साहित्य सागर प्रधाननामा के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुंदेली के बहुत अच्छे कवि श्री माधव शुक्ल मनोज के काव्य पर। इससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मैं अतुल श्रीवास्तव, सागर आकाशवाणी में बुंदेली कंपेयर हूं कैजुअल, और साथ साथ में लोक कलाओं और रंगमंच में भी रुचि रखता हूं, कविताओं में रुचि रखता हूं। तो जब मैंने हिंदी से एमए किया 2004 में, उसके बाद मुझे एमफिल करना थी। तो मैं एमफिल करने जब विश्वविद्यालय में पहुंचा तो वहां जो है डॉक्टर सुरेश आचार्य जी से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि अगर बुंदेली में काम करना है तो माधव शुक्ल मनोज एक बहुत अच्छे कवि हैं, आप उन पर काम करो। इस तरह से मैंने अपना एमफिल का शोध कार्य माधव शुक्ल मनोज जी के काव्य पर किया और इस बहाने उनसे मुलाकात हुई, उनके साथ कार्यक्रमों में आना जाना भी हुआ और उन्हें समझने का अवसर भी मुझे मिला। उनके जीवन परिचय की बात करें तो उनका जीवन बहुत संघर्ष में और बहुत अभाव में बीता। लेखन कार्य तो उन्होंने 1947 से ही शुरू कर दिया था और वो बताते थे कि जब वो परकोटे पे उनकी एक किराने की दुकान थी और उनके साथी जो मित्र थे वो वहां आते थे शाम को, और वहां वो लोग जो है आपस में अपनी कविताओं का आदान प्रदान लिखने का काम किया करते थे। तो एक कविता उन्होंने लिखी थी, तो उस कविता को लेकर जब बात हुई तो उनके मित्रों ने कहा कि आप उस समय जो यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी साहब, तो उनके पास जाएं और उनको दिखाएं। तो उन्होंने उनको दिखाई तो उन्होंने पढ़ी और बहुत प्रशंसा की और उन्हें मार्गदर्शन दिया कि आप आगे जाएं, भविष्य में आप अच्छा काम करेंगे। तो इस तरह से शुक्ल जी का लेखन कार्य शुरू हुआ और उनका जो पहला काव्य संग्रह है सिकता कण, वो 1952 में आया था। इसके बाद उनकी कई किताबें प्रकाशित हुई, जैसे कि हम बात करें तो 1956 में भोर के साथी, माटी के बोल 1960 में, एक नदी कंठी सी, नीला बिरछा, धुन की रुई पे पौआ, जिंदगी चंदन बोती है, जब रास्ता चौराहा पहन लेता है, मैं तुम सब एक लंगोटी बारो। तो इस तरह से उन्होंने कई काव्यों की रचना की हैं और माधव शुक्ल मनोज जी ने ग्राम में शिक्षक रहते हुए अपनी काव्य यात्रा जो है प्रारंभ की थी और इनका जो पहला काव्य संग्रह था सिकता कण, वो खड़ी बोली में रचा गया था। तो इस तरह हम बात करें कि माधव जी के काव्य में, शुक्ल जी के काव्य में ग्रामीण चित्रण बखूबी किया गया है और गांव की जो संवेदनाएं हैं और गांव की जो दिनचर्या है उसका बखूबी वर्णन इनकी कविताओं में मिलता है। हम कुछ वानगी उनकी देखेंगे, जैसे कि चरवाहे की बजी बसुरिया जंगल गूंजा रे, गऊओं की टोली में जैसे कान्हा गाय रे, यमुना जैसे जंगल में से नदियां ढुलक चली, हरे पहाड़ों में से रस की धार छलक उठी। इस तरह से लोकगीत शैली में उनके बद्ध रचनाएं हैं जो कि बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। खास करके बुंदेली शब्दों का प्रयोग जो उन्होंने किया है वो बड़े सुंदर ढंग से किया है। जैसे एक कविता देखें आप, भादो रसिया, कि प्रीत ज्वार से करे बाजरा कुटकी ब्याह रचाती है, कचरिया का ढोल बजा के बंदरी मूंग सुनाती है, पास खड़ा बिरवा बबूल का नए बराती टेर रहा, उर्दा पहुनाई करने को नए संगाती हेर रहा, ज्वार कुंज के तले बैठकर मंडप नींद रही गोरी। तो इस तरह से उनकी कविताओं में जो सामाजिक संस्कार हैं, जो जीवन के तत्व हैं, बखूबी मिलते हैं। एक बात और, माधव शुक्ल जी का कंठ बहुत मधुर था और मंच पर जब वो अपना काव्य पाठ करते थे तो मंच लूट लिया करते थे। तो वो जो है बहुत गायक थे और ओज शैली में वो अपनी कविताएं जो है सुनाया करते थे। जैसे हम देखें उनकी एक ग्राम के बारे में जो कविता है कि हरे भरे से गांव में सूरज सोना सा बरसाए, धरती बिरछा पात हो, हंसे दूधिया चांद चंदनिया, गोरी गोरी रात हो, हरियाली की गोद चूमती नदियां बहे बहाव में, हरे भरे से गांव में।
इस तरह देखें हम कि जो दुखों से ग्रसित कृषक और मजदूर थे, तो उनका जो विश्वास था उन पर भी इन्होंने कविताएं लिखी हैं। जैसे तुम मेड़ मड़ैया के राजा, तुम दोपहर सांझ सकारे हो, तुम ही हो माटी के सोना, तुम पानी हो बदरारे हो, तुम सोन चिड़ैया बिरछा के, कहो फूले फले समैया, तुम चंदा के भैया, तुम सूरज के भैया। इस तरह देखें आपके चंदा और सूरज के साथ जो भाई का संबंध स्थापित कर मनोज जी ने किसान की कोमलता और कठोरता को बड़े अच्छे से उकेरा है। जैसे आप देखें एक और कि मोरे अंगना में कंगना खनके रे, मोरी नाचे राम दुलैया रे, मोरी मेड़ मड़ैया हरियाणी, मोरी ताल तलैया लहरानी, मोरे चंदा सूरज से खेतों में, मोरी दम के नैन तरैया रे, मोरी नाचे राम दुलैया रे, देखूं मैं उनको बनी ठनी, माटी में तुम हीरा की कनी। तो इस तरह से ग्रामीण जीवन का जो चित्रण है वो मनोज जी ने बखूबी अपने काव्य में किया है। आप देखें आप प्रकृति के रूप में कि चले अइयो हो अंगना के फूल खिला जइयो, ऊपर है बादल नीचे है धरती, परती के भाग जगा जइयो, चले अइयो हो अंगना के फूल खिला जइयो। एक और देखें आपके अपनी सोन चिड़ैया, अपनी भोर तरैया, खेत किनारे एक मेड़ पे अपनी राम मड़ैया, चहचहात हुई है भुनसारो, दुल रहा है पुरवैया, अपनी सोन चिड़ैया। मनोज जी का जुड़ाव शुरू से ही गांव की तरफ रहा है और कृषक जीवन से उनका बड़ा गहरा संबंध रहा है और उसी का चित्रण उन्होंने अपने काम में किया है। जैसे छिप गई बादल की नन्ही तरैया, झूम उठी पुरवा ले तरु की बलैया, चहक उठी नाच उठी डाल पे चिड़ैया, सूरज को चूम उठी किरणों की बैया। आप और देखें कि जंगल में मंगल मना ले पिया, बैठी है माटी पे ऊंची कंगरिया, फैली है मेड़ों पे पैनी बमुरिया, कांटों पे मंदिर बना ले पिया, जंगल में मंगल मना ले पिया। ऐसी आप देखें कि जो मेहनतकश किसान हैं उनके ऊपर जो पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं कि छाती में उठे हिलोर, इमली पे बोले परेवा, खेतों में कंचन है फसलों का नंदन है, मेड़ की मड़ैया पे आशा का चंदन है, गाती है अलबेली मोर, इमली पे बोले परेवा। मनोज जी ने जो एहसास और जो अनुभव अपने ग्रामीण जीवन में अर्जित किए थे उन्हीं को उन्होंने काव्य में उतारा है। जैसे कब से देखूं बाट पिया की, लौट अबहु नहीं आए रे, झर गई चंपा झर गई बेला, झर गए फूल कनेरा रे, राह देखती बाट जो होती, देखूं कौन डगरिया रे, फरर फरर पुरबिन बैरन, खेचे रोज चुनरिया रे, झर गई चंपा झर गई बेला, झर गए फूल कनेरा रे। ऐसी आप देखें कि ठाव ठाव बैठ चलो, पांव पांव की पुकार, दुखियारे बहुत खड़े खेतों के आसपास, तुमको ले टेर रही माटी से दौड़ सांस, नगरों के भैया वो अमवा का पेड़ है, ठंडी सी पुरवैया हरी हरी मेड़ है, गांव गांव ठहर चलो छाव छाव की पुकार। इस तरह से आम आदमी का चित्रण भी उन्होंने बखूबी किया है। जैसे मार कुदाली धरती में, मार कुदाली परती में, जय जय धरती मैया की, खेतों की खलिहानों की, मेड़ों की मैदानों की, सूरज अंबर बादल की, मौसम की पुरवैया की, जय जय धरती मैया की। मनोज जी को अपनी कविता और आंसुओं से गहरा लगाव रहा है। वह पूरी और गंभीरता और तन्मयता के साथ गांव के गीतों को गाना चाहते थे। जैसे देखें आप, टूटी डगाल रे रमुआ के बाग की, मुरझाई ऐसी जैसे बिछड़ा हो संग, पत्तों में रोता है बिरछा का रंग, पीर जाने कितनी है रमुआ के भाग की, टूटी डगाल रे रमुआ के बाग की। ऐसी आप देखें कि उन्होंने जो समाज की कृत्रिमता और व्यवस्था के खोखलेपन को भी उजागर किया है। एक कविता आप देखें कि बा सरकार तुम्हारी आए, जा सरकार हमारी आए, छीना झपटी चोर बाजारी, सुरसा जैसी है मोबाएं, दल के दल दलदल में फंस गए, लपकी गाय बुलेंदो खाए, जा सरकार हमारी आए। और देखें आप, शोषण पर उन्होंने कलम चलाई है कि अपनी धुन में भूले, देखो फुकना से फूले, महल अटारी डर के डोरी, झूल रहे हैं झूले, बना रही है आज गरीबी, सड़कों पे घर भूले, देखो फुकना से हैं फूले। एक देखिए आपके, तोखों मोखों ओखों, कैत कैत मो सूखो, तोखों मोखों ओखों, कैत कैत मो सूखो, भुनसारे से राशन लेवे, दिन डूबेलो खूंतो।
चिल्ला चिल्ला सोगा हुई है, घर में मोड़ा भूखो, कैत कैत मौसूखो। एक कविता और देखें आप कि अपनो मतलब साटो, अपनो मतलब साटो, सबकी पत्ती काटो, मिलजुल के छाती में छेदो, फूल बता के काटो, सबकी पत्ती काटो। ऐसी मनोज जी का एक काव्य संग्रह और है, धुन की रुई पे पौआ। उन्होंने इसमें नई शैली में कुछ बुंदेली कविताओं का संग्रह किया है और इन कविताओं में नवीनता है, शब्द योजन है, अभिव्यक्ति है। देखें आप कि सूखे ककरी को जौगा, छाती में उगे अकौगा, सिर के ऊपर आज विपत को बोलो कारो कौगा, ऐसो लगे समय ने धर दो, धुन की रुई पे पौगा। और देखें आपकी और छोर ने कहूं अंत है, अपनो प्यारा लोकतंत्र है, ते भी राजा मैं भी राजा, एक चकासो गोल यंत्र है, झाड़ा फूंकी अंट संट सब, जादूगर देखो स्वतंत्र है, अपनो प्यारो लोकतंत्र है। इस तरह देखें तो मनोज जी की जो काव्य है, काव्य रचनाएं हैं, उनमें आम आदमी से जुड़ा हुआ मामला है। उन्होंने मध्यम वर्गीय परिस्थितियों का बहुत अद्भुत चित्रण किया है। जैसे आप देखें, इस तरह देखें तो मनोज जी की जो काव्य है, काव्य रचनाएं हैं, उनमें आम आदमी से जुड़ा हुआ मामला है। उन्होंने मध्यम वर्गीय परिस्थितियों का बहुत अद्भुत चित्रण किया है। जैसे आप देखें कि रात की कुठरिया में सोरव है भुनसारो, रात की कुठरिया में सोरव है भुनसारो, चिकटे से उन्ना चरर मरर खटिया, मच्छर भगावे को गुरसी में धतकत है, कंडी को धुआं, माटी के तेल की भपकत है डिबिया, करिया सी लो में लिपटो है उजियारो, और रात की कुठरिया में सोरव है भुनसारो। मनोज जी ने अपनी कविताओं में देशभक्ति और राष्ट्रीय भावों का भी गहरा प्रचार प्रसार किया है। देखें आप एक कि मिलजुल के अपनी मेहनत से गांधी को देश सजइयो मोरे लाल, गांधी जी ने सौंप दो है, बिरछा जैसो रोप दो है, फरे और फूले जो निज दिन, खून सींच के हरियाइयो मोरे लाल, गांधी को देश सजइयो मोरे लाल। तो इस तरह कवि माधव शुक्ल मनोज जी की कविताओं में गांव की पूरी दिनचर्या के दर्शन हमें होते हैं। और कहा जाए तो मनोज जी बुंदेली और खड़ी बोली के जन कवि हैं, मान्य कवि हैं। वे आधुनिक बुंदेली कविताओं में लोकप्रिय हैं और हमेशा अग्रणी रहेंगे। धन्यवाद।